हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर। अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम FLN अंकुर वर्कबुक कक्षा 4 विषय अंग्रेजी में सप्ताह 9 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सप्ताह 9 दिवस 1 वर्कशीट नंबर 19, इसमें आपका लेसन है अपू एंड अनु। यह आपने अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ा होगा। अब यहाँ क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स। आपको पिक्चर देखना है और उनके नेम लिखना है। जैसे ये क्या है, ऑरेंज, तो हमने यहाँ ऑरेंज की स्पेलिंग लिखी है। इंक पॉट, स्पून, काइट, अम्ब्रेला और एलिफेंट एंड एंट। सप्ताह 9 दिवस 1 वर्कशीट नंबर 20, क्वेश्चन 1, सर्कल द नेम्स ऑफ एनिमल मेंशन इन द लेसन। अपू एंड अनु चैप्टर में जो एनिमल्स का नेम मेंशन हुआ है वो आपको यहाँ सर्कल करना था, जैसे एलिफेंट एंड एंट। और यहाँ नीचे लिखना भी है, जैसे नाउ राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो, एलिफेंट, एंट। वर्कशीट नंबर 21, क्वेश्चन 1, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो एंड री राइट द सेंटेंसेज। यहाँ जो वर्ड्स दिए हैं आपको सेंटेंस में, जो अंडरलाइन वर्ड है उसको रिप्लेस करना है और इन वर्ड्स का यूज करके सेंटेंस बनाना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल यहाँ लिखा है, द एलिफेंट वॉज गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ द एलिफेंट वॉज गोइंग टू पार्क, इसको रिप्लेस किया है। द एलिफेंट वॉन्टेड टू बाय बनानास। अब यहाँ से आप कौन सा एक वर्ड ले सकते हो, द एलिफेंट वॉन्टेड टू बाय ऑरेंजेस। हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया है ऑरेंजेस। देन ऑन द वे ही मेट एन आउल। अब इसको आपको चेंज करना था, ऑन द वे ही मेट एन एंट। The ant wanted to buy a pencil and an ink pot. अब हमने यहाँ पेंसिल को रिप्लेस करके लिखा है, The ant wanted to buy a pen and an ink pot. Fourth, Appu took out his raincoat. Appu took out his umbrella. Raincoat को हमने किससे चेंज किया है, umbrella से। Then worksheet number 22, opposite revising articles. यहाँ लिखा हुआ है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Use un to make ऑपोजिट एंड राइट दैम इन द स्पेस गिवन बिलो। हमें यू एन का यूज करना है और इन सभी वर्ड्स में आगे यू एन ऐड करना है और लिखना है। जैसे यहाँ लिखा था अवेयर, तो यहाँ लिखा है अनअवेयर। आप देख सकते हैं यू एन का यूज यहाँ किया है। तो हमने अब कॉमन तो अनकॉमन, पॉपुलर अनपॉपुलर, हैप्पी अनहैप्पी। इसी प्रकार आपको सारे वर्ड्स में यू एन ऐड करना है। हमने यहाँ वर्ड्स बनाए अनसेफ, अनलकी, अनफेयर, अनफिट, undo, unkind. Now read these words aloud with un prefix. Un prefix मतलब un हमने इनके words के सामने जोड़ा है, तो इन्हें बोलते हैं un prefix. Then worksheet number 23, question number 1, use a and the before each word and write them in the table given below. अब यहाँ कुछ words लिखे हैं, जैसे owl, rose, umbrella, ताजमहल, sun, रामायणा, एरोप्लेन, गंगा, बुक। अब हम कौन से वर्ड्स के आगे ए का यूज़ करते हैं, कौन से वर्ड्स के आगे एन का यूज़ करते हैं और कौन से वर्ड्स के आगे द का यूज़ करते हैं। यहाँ मेनली आपको आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं। जैसे ए का यूज़ हम जनरल वर्ड्स के सामने करते हैं, एन का यूज़ हम वॉवेल्स जो होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। अगर इनसे इन लेटर से कोई भी वर्ड शुरू होता है तो उनके आगे हम एन का यूज़ करते हैं। और द किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, जैसे द ताजमहल, अगर ताजमहल है, या फिर द मून, तो उनके आगे हम द का यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखा था आउल, तो आउल आप देख सकते हैं ओ वॉवल से शुरू हो रहा है, तो हमने एन आउल। फिर रोज़ लिखा है तो अ रोज़, अम्ब्रेला है तो एन अम्ब्रेला, ताजमहल द ताजमहल, सन द सन, क्योंकि सन भी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है। देन रामायणा द रामायणा, एरोप्लेन एन एरोप्लेन, गंगा द गंगा, बुक ए बुक। तो आप भी ऐसे ही तीनों कॉलम्स में आर्टिकल्स का यूज़ तीनों जहाँ जहाँ हो रहा है वैसे आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नाउ रीड अलोंग द वर्ड्स विद द आर्टिकल्स। आपको वर्ड्स को आर्टिकल्स के साथ यूज़ करना है। अभी हमने रीड किया। देन वर्कशीट नंबर 24, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रीड द सेंटेंसेज विद बोथ द ऑप्शन एंड टिक द आंसर ऑफ योर चॉइस। अब यहाँ पर आपको एक कोई भी आंसर चॉइस करना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, डू यू लाइक टू ईट एन ऑरेंज, यस आई डू, नो आई डोंट। तो आपको क्या ऑरेंज खाना पसंद है, तो अगर पसंद है तो आप यहाँ टिक करेंगे और नहीं पसंद है तो आप यहाँ टिक करेंगे। आपको इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक टिक करना है।
अब जैसे सेकंड मैंने किया, डू यू लाइक टू प्ले बैडमिंटन? यस आई डू, नो आई डोंट। तो यस आई डू, मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है। देन थर्ड, डू यू लाइक टू फ्लाई अ काइट? क्या आपको पतंग उड़ाना पसंद है? तो अगर आपको पसंद है तो आप यस पर टिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो आई डोंट पर टिक करेंगे। डू यू लाइक टू वॉच टीवी? क्या आपको टीवी देखना पसंद है? यस आई डू। डू यू लाइक टू ड्रिंक जूस? क्या आपको जूस पीना पसंद है? यस आई डू, मुझे जूस पीना पसंद है। देन नेक्स्ट, वर्कशीट नंबर 25, क्वेश्चन 1, वर्क इन पेयर्स एंड राइट द सेंटेंसेज विद आंसर यस आई डू, नो आई डोंट विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। अब हम यहाँ देखते हैं, ये टेबल से आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है, फिर उनका आंसर आपको यस आई डू एंड नो आई डोंट में देना है। जैसे डू यू लाइक टू राइट ए पोएम? डू यू राइट ए पोएम? डू यू लाइक टू राइट ए पोएम? यस आई डू, मुझे पोएम लिखना पसंद है। अब डू यू लाइक टू प्ले ए गेम? क्या आपको गेम खेलना पसंद है? तो यस आई डू। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप क्या लिखेंगे? नो आई डोंट। ओके, देन नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं क्या क्वेश्चन फ्रेम होगा। डू यू लाइक टू कीप ए पेट? क्या आपको पेट रखना पसंद है? यस आई डू, आप यहाँ देख सकते हैं। या फिर अगर आपको नहीं पसंद है तो क्या लिखेंगे? नो आई डोंट। ओके, देन नेक्स्ट, डू यू लाइक टू सी द हिमालयाज? क्या आपको हिमालयाज देखना पसंद है? यस आई डू। डू यू लाइक टू ईट एन ऑरेंजेस? डू यू लाइक टू ईट एन ऑरेंज? यस आई डू। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप क्या लिखेंगे? नो आई डोंट। अब डू यू लाइक टू राइट अ पोएम? नो आई डोंट। तो आप इस प्रकार अपनी वर्कबुक में फिल करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीइंफोर्समेंट वर्कशीट है, दिवस 6, ओरल क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एनी 3, कोई भी आपको 3 वर्ड्स पढ़ के आपके टीचर को बताना है। टुडे, टुमारो, यस्टरडे, सनी, अम्ब्रेला। गिव द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एनी 3, अब आपको इनके ऑपोजिट बताना है। डू का डोंट, हैप्पी का सैड, इजी का टफ, वेल का अनवेल, एबल का अनेबल, लकी का अनलकी। इस प्रकार आप बता सकते हैं। देन रिटर्न है यहाँ पर, आंसर इन 1 वर्ड। 1 वर्ड में आपको आंसर करना है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द एलिफेंट? एलिफेंट का क्या नेम था? अप्पू द एलिफेंट। व्हाट वाज द नेम ऑफ एंट? अनु द एंट, अनु। देन नेक्स्ट, हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स? किसने ये फॉलोइंग वर्ड्स बोले थे? आई हैव टू बाय अ पेन एंड एन इंक पॉट, अनु द एंट सेड। जो अनु कौन थी? एंट थी, उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज रेनिंग टुडे, किसने कहा था? अप्पू द एलिफेंट सेड, अप्पू द एलिफेंट ने कहा था कि इट इज रेनिंग टुडे। देन नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यूज ए और एन। अब ए काइट, ए पेन, एन एलिफेंट, एन एरोप्लेन, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं वॉवेल का यूज हुआ है तो हम एन का यूज करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4, डू यू लाइक टू प्ले खो खो? यस आई डू। अगर आपको नहीं पसंद है तो क्या लिखेंगे आप? नो आई डोंट, नो आई डोंट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5, कलर द पिक्चर एंड राइट 2 सेंटेंसेज अबाउट इट। इस पिक्चर का आपको कलर करना है। जैसे एलिफेंट में कौन सा कलर होता है? ग्रे, तो आप ग्रे कलर करेंगे यहाँ पर। और इससे रिलेटेड आपको 2 सेंटेंस लिखना है। जैसे हमने लिखा, दिस इज एन एलिफेंट, इट इज़ वेरी बिग। ये बहुत बड़ा होता है, या बहुत बड़ा है, इट इज़ वेरी बिग। तो बच्चों, इस प्रकार आपकी इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।